हरियाली तोते के पास जाती है। हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम हर समय दाना बांटने पर लड़ाई करते हो। ना, मैं तो लड़ाई नहीं करूँगी, जो भी दाना मिलेगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। एक लड़ाई कैसी? फिर हरियाली तोती मान जाती है और गौरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक चने का पौधा दिखाई देता है। पूरा चने का पौधा। गौरी कौवी और हरियाली तोती वहाँ पर चली जाती है। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चने का पौधा मैं ले जाती हूँ, आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। हाँ ना गौरी, ऐसे ना खाओ, तुमने जो कहा था कि आधा आधा करेंगे भोजन को, जो भी मिलेगा ये दाना भी आधा आधा कर लेते हैं हम लोग। हरियाली, हो सकता है तुम्हें कोई आगे मीठा फल मिल जाए, इसलिए ये चने का दाना मैं ही ले जाऊंगी। गौरी वो चने का पौधा उठाकर वहाँ से चले जाती है। ये काली कौवी बहुत बुरी है, हमेशा कोई ना कोई खाना बनाती रहती है, अब मैं इसके पास कभी भी नहीं जाऊंगी दाना लेने। फिर हरियाली आगे बढ़ती है, वो सारा दिन ढूंढती रहती है दाना, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है और वो भूखी ही वापस आ जाती है। दूसरे दिन गौरी सुबह सवेरे ही चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चले। गौरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई करने लगती हो। ना चिड़िया, मैंने अब खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती हूँ, वो भी दाना मिलेगा, हम लोग मिल बांट कर खा लेंगे। फिर चिड़िया मान जाती है और गौरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी कौवी और चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। एक मक्के का पौधा जिस पर 2 भुट्टे लगे हुए थे, वो चिड़िया को पौधा दिखाई देता है। गौरी गौरी, वो मक्के का पौधा है, हम वहाँ जाते। चिड़िया और गौरी कौवी दोनों ही मक्के के पौधे के पास पहुँच जाती है। मक्के का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, अब क्या करूँ, कैसे चिड़िया को मक्के का भुट्टा बांट के खाऊं। गौरी, क्या सोच रही हो, 2 है मक्के के भुट्टे, एक तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं। चिड़िया, मैंने ऐसी बात नहीं की थी, ये दोनों मक्के के भुट्टे मैं लूंगी, इस पौधे पे अगली बार जो 2 भुट्टे लगेगी उसको तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो, इस पौधे पर तो 3 महीने बाद 2 मक्के के भुट्टे लगेंगे, तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गौरी कौवी दोनों ही मक्के के भुट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। इस कौवी का तो दोबारा मैं कभी विश्वास नहीं करूँगी। यह बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू जग्गू बेटा, ये मक्के का भुट्टा खाओ। मम्मा मम्मा, आप कैसे हर रोज इतनी अच्छी अच्छी चीजें ले आती हो। जग्गू बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है, जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है गौरी कौवी भूखी नहीं मर सकती। एक दिन गौरी कौवी जब बैठी हुई थी, तब कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गौरी कौवी कबूतर को आवाज देती है, कबूतर कबूतर, नदी वाले पेड़ के पास के पक्के केले लगे हैं, चलो हम केले खाने चलते हैं। केले का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। भाई, ये मीठा फल घर रख कर वापिस आता हूँ, अभी थोड़ा सा ही तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ। फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। कबूतर खुशी खुशी से वो फल कौवी को दे देता है। गौरी कौवी वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, गंदी आँख वाले कबूतर, अगर वहाँ पर केले होते तो मैं न खा लेती, क्यों तुमसे फल लेकर खाती। गौरी वहाँ से उड़कर चली जाती है और कबूतर उसको देखता ही रहता है। अब जंगल के सभी पक्षी गौरी से बहुत ही तंग आ गए थे। दिन जंगल के सभी पक्षी बड़े वाले पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। भी पक्षी गौरी कौवी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा, वो हम सबको पागल समझती है, सुन लो, सब सुन लो। फिर उस दिन के पास गौरी कौवी के साथ कोई भी भोजन लेने नहीं जाता। गौरी कौवी को भोजन ढूंढना तो आता ही नहीं था, इसलिए उसे अब कहीं से भोजन नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरे भाई मेरे साथ आ जाओ, चलो दाना लेने चलते हैं। ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते मेरे भाई आ जाओ, दाना लेने चले। अगर तोता वहाँ से उड़ जाता है, इससे कोई भी पक्षी गौरी कौवी को मुंह नहीं लगाता और गौरी कौवी को अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। माँ चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाने जा रही थी। वो अपने बेटे को एक सुंदर सी फूलों की टोकरी में रख
लगती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मम्मा आप ही मेरे लिए दाना ले आया करें। बेटा पक्षियों का काम ही उड़ना होता है। भगवान ने हमें ये पंख उड़ने के लिए ही दिए हैं। अगर मैं भी आपके साथ कब तक सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहूंगी। और चिड़िया अपने बेटे को लेकर ऊंची पेड़ पर चली जाती है। एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना और याद रखना कभी भी नीचे मत देखना। अगर नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे। सीधा सीधा सामने देखना। तुम तैयार हो मेरे बेटे? मगर चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत ही डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ कुक्कू बेटे, मेरे बेटे कूद जाओ। कुक्कू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, मगर वो छलांग नहीं लगाता। बेटा अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे होगा? या मेरी तरफ देखो, कभी पहले मैं भी आपके तरह ही डर रही थी। अगर मैंने पहले ही छलांग लगाकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था, तो मेरा बेटा भी अपनी मम्मा को खुश करेगा। चिड़िया बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने पर मजबूर करती है। को कूद जाता है मगर वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता है। जैसे ही वो ऊंचाई से नीचे देखता है तो वो डर जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचा ले, मम्मा मैं गिर रहा हूँ, मम्मा प्लीज मुझे बचा ले। कुक्कू बेटा सीधा सामने देखो, नीचे मत देखो। कुक्कू नीचे मत देखो। माँ चिड़िया तेजी से अपने बेटे के पीछे जाती है और उसे जमीन से गिरने से बचा लेती है। ने अपनी मम्मा का आज फिर नहीं कहना माना है। कितनी बार कहा है बेटा नीचे नहीं देखना, सीधा सामने देखो। मुझे नहीं उड़ना मम्मा, चले घर चले मम्मा, मुझे नहीं उड़ना, मैं फिर कभी उड़ना सीख लूंगा मम्मा, प्लीज घर चले। सोकर चिड़िया अपने बेटे को उसी टोकरी में बैठाकर घर चली जाती है। सॉरी मम्मा, आज मैं फिर नहीं कर पाया। मुझे उल्टे से डर लगता है, जब मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। ठीक है, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप घोंसले में ही बैठना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया क्या तेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? रहे गौरी, जैसे ही मेरे बेटा छलांग लगाता है वो नीचे देखकर डर जाता है। मेरी जग्गू ने कल ही उड़ना सीख लिया था। जग्गू बेटे आंटी चिड़िया को उड़कर दिखाओ। जग्गू बेटा तुरंत डाल से कूदता है और एक लंबी उड़ान लेता है। चिड़िया अगर कुक्कू को हर रोज ऐसे घोंसले में ही दाना मिलता रहेगा तो वो कभी भी उड़ना नहीं सीखेगा। वो मैं अपनी बेटी को क्या भूखा रखूं? एक माँ अपनी बेटी को कैसे भूखा रख सकती है? नहीं, तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। जब तुम्हारे बेटी को पता चलेगा कि उसे उड़ना ही होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा। गौरी गोभी की बात चिड़िया को पसंद आती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। खूब भूखा था, जैसे ही उसकी मम्मा आती है वो जल्दी जल्दी से दाना खा लेता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा क्या आप आज दाना लेने नहीं जाएंगी? कुक्कू बेटे मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मैं आज दाना लेने नहीं जा सकूंगी मेरे बेटे। अगर मेरे बेटे को उड़ना आता तो वो जाकर अपनी नानों को बुला लाता। माँ मम्मा सच। गौरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे चिड़िया के घोंसले में एक अंडा नजर आता है। गौरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। बहुत भूख लगी हुई है, आज मैं चिड़िया के इस अंडे को ही खा जाती हूँ। गौरी कौवी जोर से अपनी चोंच उस अंडे पर मारती है। अंडा टूट जाता है और अंदर से एक चिड़िया निकलती है। उसे देखकर गौरी कौवी डर जाती है। चोर चोर चोर, मुझे बचाओ, कोई मुझे खाने आ गया है, कोई मुझे बचाओ। चुप कर जा छोटी चिड़िया, चुप कर जा। हमने सोचा अंडे में तुम्हें गर्मी लग रही होगी, इसलिए तुम्हें अंडे से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम मुझे खाने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अंडे में पूरी तरह बन गई थी, वरना तुम मुझे खा जाती। दूर से आती चिड़िया को देखकर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मेरी बेटी अंडे से कब निकली? मम्मा मैं तो सुबह से अंडा तोड़ रही थी। ये अंडा था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक कौवी मुझे खाने आई थी, उसी ने ये अंडा तोड़ा। कौवी वो भला कैसी शक्ल की थी?
वो बिल्कुल काली करोटी थी मम्मा। अभी जाकर उससे पूछती हूँ। नहीं मम्मा रहने दे, मैं देख लूंगी उसे। आप मुझे खाना दें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया अपनी बेटी को खाना देती है। कुछ दिन गुजर जाती है और गुड़िया भी उड़ना सीख जाती है। गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि गोरी कौवी कबूतरी के घोंसले से अंडा चुरा कर खा रही थी। तो यही वो काली कौवी है, इन्हें जरूर सजा मिलेगी। गुड़िया जल्दी जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, वो गोरी कौवी आपके घोंसले से दाना चुरा रही है, जल्दी जाओ। कबूतर उड़ता है, वो बहुत गुस्से में था। गुड़िया भी कबूतर के पीछे पीछे ही जाती है। कबूतर गोरी की पूंछ पर पीछे से एक डंडे लगाता है और गुड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर कबूतर, और ना मारना, मेरी पूंछ टूट जाएगी। अगर मुझे ये छोटी चिड़िया ना बताती तो आज तो तुम मेरा घोंसला ही खाली कर देती। मुझे तुम अंडे से बाहर ना ही निकाल